हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपका मेजरमेंट पे आपका मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आपको पता होगा, पहले आपका डी और टी बेस के द्वारा यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इट आल्सो डिसिपेशन फैक्टर। ठीक है, डिसिपेशन फैक्टर आपका क्या होता है, डी इक्वल टू ओमेगा सी आर आपका किस में होता है, पैरेलल में होता है। ठीक है, डी शॉर्ट में आपको ये आपका थोड़ा डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है। डायग्राम भी आपको पहचानने के लिए आता है। मैंने आपका कौन सा यूपीपी सेट पेपर देखा था जिसमें डायग्राम दे दिया था आपको, चेक करना था, इसलिए आपको डायग्राम भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो दो रेजिस्टेंस आता है, एक आपका कैपेसिटेंस है, यहाँ पे R3 में आपका रेजिस्टेंस है, R4 में आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका दो R के साथ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रख लीजिए कि दोनों साइड आपका कैपेसिटर है। ठीक है, और दोनों साइड आपका केवल आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है C1/C2 R4/R3 इसमें फॉर्मूला होता है, ये आपको डी शॉर्टिंग में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे तो आपका शेयरिंग ब्रिज आता है। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज आपका कैपेसिटेंस नापता है, तो कैपेसिटेंस डिसिपेशन फैक्टर, ठीक है, फ्रैक्शन पावर रिलेटिव परमिट पावर फैक्टर यहाँ पे ज्ञात करता है। ठीक है, ये डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आपका कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पैरेलल में आपका कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, R1 की बात करें तो R3 C4/C2 यहाँ पे होता है, और C1 आपका C2 R4/R3 यहाँ पे होता है। आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, वैगनार अर्थ डिवाइस, तो वैगनार आपका अर्थ डिवाइस क्या होता है, इट इज यूज टू एलिमिनेट कैपेसिटेंस बिटवीन आर्म्स ऑन द ब्रिज बिटवीन आर्म एंड अर्थ। ठीक है, तो आपका जो आर्म होती है कैपेसिटेंस की, और जो ब्रिज होता है और आर्म होती है जो अर्थ की, उन दोनों के बीच में जो आपका एलिमिनेट करता है वो आपको कौन करता है, आपका वैगनार अर्थ डिवाइस आपका करता है। ठीक है, देख सकते हैं हम वेंस ब्रिज, तो वेंस ब्रिज क्या आपका, इट मेजर फ्रीक्वेंसी ओनली फॉर प्योर साइनसोइडल सर्किट। ठीक है, तो वेंस ब्रिज आपका इट मेजर ओनली क्या करता है, आपका प्योर आपका साइनसोइडल जो सिग्नल होता है उसी को आपका मेजर करता है। ठीक है, एरर एनालिसिस की बात करें, एरर हमने पीछे पढ़ा था, आपकी जो मेजर वैल्यू होती है उसमें से अगर ट्रू वैल्यू माइनस कर दिया जाए अपॉन में आपका ट्रू वैल्यू होगी, तो आपका एरर आपका फाइंड हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव आपका लिमिटिंग की बात करें तो आपका मेजर वैल्यू से आपका अगर ट्रू वैल्यू माइनस कर दिया जाए अपॉन में आपका ट्रू वैल्यू इसका फॉर्मूला है। एरर डिसाइड स्केल, तो आपका परसेंटेज ऑफ एरर एट फुल स्केल इनटू आपका फुल स्केल वैल्यू अपॉन डिजायर्ड वैल्यू आपका एरर के लिए फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका करंट के लिए आपका एमीटर अब मीटर वोल्ट मीटर में आपका आता है। A voltmeter having on error of 2% at full scale value of 200 वोल्ट, फाइंड एरर एट 100 वोल्ट, तो आपका 100 वोल्ट का तो पहला ही है। ठीक है, उसमें से अगर 2% यहाँ पे निकालना है। ठीक है, और कितने का आपका फुल स्केल डिप्लेशन था 200, तो आपका 4% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वर्क एक्यूरेसी एट फुल स्केल हायर स्केल। ठीक है, तो आपको पूछ जाते हैं हायर जो एक्यूरेटी जो होता है इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है किस में करता है, आपका हायर स्केल में वर्क करता है। नेक्स्ट आपका आपका एरर इन डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन, तो x1 आपका ए प्लस माइनस ये R1। ठीक है, आपका ये R2 ये R3। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सम AR आपका डिफरेंस, तो आपकी तरह से आपको वैल्यू ये ध्यान रखना है AR की। ठीक है, ये आपको सभी आपको ध्यान रखने वाली बातें, ये बहुत आपका डीप यहाँ पे हो जाएगा थ्योरी। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, जैसे आपका R की वैल्यू दी जाएगी प्लस आपका 10 प्लस माइनस 2% इस तरह से, और बोला जाएगा थ्री रेशनल कनेक्ट इन सीरीज फाइंड एरर, तो फाइंड एरर आपका इस फॉर्मूले में सीधा रखकर आपको फॉर्मूला कौन सा, ये वाला जो मैंने बताया आपको। ठीक है, इस फॉर्मूले में सीधा रख के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेजरिंग आपका कुछ टर्म है, पहले वो जान लीजिए। जैसे टी डी है, टी डी क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्ट का आपका मेजर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मेजर क्वांटिटी की। ठीक है, ए टी की बात करें आपका यूक्यूबिलरम कंडीशन में आपका टी सी इक्वल टू टी डी होता है। ठीक है, टी सी आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। जब आपका टी सी इक्वल टू टी डी होता है तो डिफ्लेक्शन आपका स्प्रिंग कंट्रोल यहाँ पे कॉन्स्टेंट यहाँ पे होता है। के इक्वल टू क्या होता है, आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है आपका, डैम्पिंग टॉर्क आपके एडी करंट डैम्पिंग होती है। ठीक है, जो आपका एडी किसके लिए होता है, आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के लिए आपका यूज होता है। ठीक है, या तो आपका गैल्वेनोमीटर के लिए यूज होता है, या तो आपका हॉट मीटर हॉट वायर, तीनों के लिए आपका यूज होता है आपका एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, इस तरह आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की बात करें तो आपका फ्लूइड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका वोल्ट मीटर दोनों के लिए यूज होता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, इस तरह आपका एयर फ्रिक्शन की बात करें तो आपका मूविंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, आपका
सॉरी मूविंग आयरन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रो डायनामो हो गया, ठीक है, वाट मीटर हो गया और मेगर के लिए सभी आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आपका यूज़ होता है। इसको हल्के में मत लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, कभी पूछा जाता है कि आपका इलेक्ट्रो डायनामो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए कौन सी आपकी डैम्पिंग यूज़ होती है, ठीक है, आपका एयर फ्रिक्शन आपकी डैम्पिंग यूज़ होती है, ठीक है। इसमें पीएमएमसी का आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट जो एल्यूमिनियम होती है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक, ठीक है, पर सेंटीमीटर यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, फास्ट किसकी बनी होती है आपकी, फास्ट ब्रॉन्ज की बनी होती है, सभी आपको एग्जाम में आता है कि पॉइंट। टीडी का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, एनबी ठीक है, ये आपका आता है एग्जाम में, क्वेश्चन फॉर्मूला आता है, ठीक है। और जी आपका एनबीए होता है, ठीक है। इस तरह से आपका जो थीटा आपका निकल के आता है जी आई अपॉन के होता है, या थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यहाँ से निकलता है आपका, ठीक है। जो बोला जाता है आपका कि वो आई के प्रोपोर्शनल है या आई के प्रोपोर्शनल है, आपका लीनियर है आपका या तो नियर लीनियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा एक आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो आई है, तो इससे क्या पता लगता है ये आपका लीनियर है, ठीक है। सीधा आपका लिप बिना देखिए आपका लीनियर है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या वो है इसकी, इट मेजर आपका एवरेज वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं किसके पीएमएमसी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आपका पी एम एम सी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये आपको क्या आपका लीनियर आपका इसका स्केल होगा, ठीक है। लीनियर लीनियर क्या होगा, स्केल होगा इसका, ठीक है। तो पी एम सी क्या करता है, इस मेजर मेजर एवरेज वैल्यू यहाँ पे मेजर करता है, इट वर्स डी सी ओनली, यहाँ पे डी सी क्योंकि आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है तो आपका मैग्नेट आपका डी सी ओनली। यूनिफॉर्म स्केल है, क्यों है आपका, क्योंकि थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, आई स्क्वायर होता तो आपका नॉन लीनियर होता। एडी करंट डैम्पिंग यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। इट इफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट पासिस थ्रू पीएमएमसी, इट ओनली आपका आपका हाफ वेव रेक्टिफायर पास करता है तो पीएमएमसी के, तो आई एम अपॉन पाई एंड वी एम ऑफ पाई इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरह अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आपका फुल वेव रेक्टिफायर में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 2 IM अपॉन पाई, या आपका 2 VM अपॉन पाई इसकी वैल्यू हो जाती है पीएमसी में। प्योर साइंस वाले की बात करें आपका जीरो यहाँ पे मेजर करता है। इफ स्प्रिंग कट, स्प्रिंग को अगर काट दिया जाए, इट रीड जीरो वैल्यू, स्प्रिंग कट दिया जाए तो आपका ये वैल्यू कितना मेजर करते हैं, आपका जीरो वैल्यू यहाँ पे मेजर करेगा, ठीक है। आपका एवरेज में वही आपका आई नॉट प्लस I1 प्लस साइन ओमेगा टी इसका फॉर्मूला होता है, और आई एवरेज कितना निकल के आता है आपका, जो आई नॉट होता है वही आपका एवरेज वैल्यू यहाँ पे होती है। जैसे यहाँ पे आई नॉट यहाँ पे एवरेज वैल्यू है, तो ये क्या है आपकी एवरेज वैल्यू है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका दो तरह से होता है, आपका अट्रैक्शन टाइप और आपका रिपल्सन टाइप, ठीक है। तो अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप आपका क्या होता है, आपका जो टी डी की वैल्यू होती है क्या होती है, हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन थीटा होता है। यहीं से क्या निकल के आता है हमारा जो टी डी होता है, जो थीटा होता है, और या तो डायरेक्ट प्लस होता है आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर का सीधा सीधा मतलब हो गया आपका नॉन लीनियर, आपका यहाँ पे कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अगर टी सी को टू टी डी हो जाए तो आपका सिर्फ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर सीधा आपका नॉन लीनियर, सिंपल से अगर आई स्क्वायर कहीं दिख जाए तो आपका नॉन लीनियर वैल्यू आपका हो गया, वो सिंपल सी बिना देखिए, ठीक है। इसे कुछ गुण देखते हैं, ठीक है। इट मेजर आर एम एस वैल्यू, बिल्कुल आप आर एम एस वैल्यू रीड मीन स्क्वायर आपका वैल्यू यहाँ पे मेजर करता है। इट वर्स बोथ एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी में वर्क करता है। एयर फ्रिक्शन टैपिंग यूज, इस फ्रिक्शन यहाँ पे टैपिंग यूज होती है। नॉन यूनिफॉर्म, क्यों नॉन यूनिफॉर्म क्यों है आपका, क्योंकि थीटा इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, इसके लिए आपका यूनिफॉर्म नहीं है। इफ प्योर साइनसोइडल सिग्नल, तो आपका अगर प्योर साइनसोइडल है तो आई एम अपॉन रूट टू और वी एम अपॉन रूट टू यहाँ पे हो जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो वी एम अपॉन टू आई एम अपॉन टू इसका फॉर्मूला होता है। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो वी एम अपॉन रूट टू और आई एम अपॉन रूट टू यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अगर आई को टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी यहाँ पे दिया जाए तो इसका जो आर एम एस अगर ज्ञात करना है आपको, तो रूट में आपका आई नॉट जो एवरेज वैल्यू इसके स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है, और आई वन स्क्वायर आई टू जितना भी आपका आई दिया है इसका स्क्वायर करके आप इसको आई आर एम एस यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। रिलक्टेंस फेसिंग हाई, ठीक है, आपका रिलक्टेंस जो फेस करता है वो हाई फेस करता है। लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू पीएमसी, आपका लो कॉस्ट होता है आपका, ठीक है। इन्हांसमेंट ऑफ अमीटर की बात करें तो आपका पैरेलल में लगता है पीएमएमसी, ठीक है। एम आपका संट मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया, एम आपको कैसे ज्ञात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कभी बोला जाता है, आपका जो आपका अमीटर की रेंज बनाने के लिए आपको कितना रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में जुड़ेगा, वोल्ट मीटर का आपको वो रेंज बनाने की कितना आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ेगा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका अमीटर का है, तो आर जो संट में जुड़ता है हमेशा वो क्या होता है, आर एम अपॉन एम माइनस वन होता है फॉर्मूला, आपको ये ध्यान रखना है। एम इक्वल टू क्या होता है, आई टोटल आपका आई एम आपका मेजर वैल्यू, ठीक है। फोर डिजायर्ड वैल्यू नंबर ऑफ संट आर, ठीक है, रेंज ऑफ अमीटर, ठीक है, जैसे ये है आपका, ठीक है।
ठीक है। आर जो शंट होता है RM/I-1, ठीक है, इस तरह आपका ये आपको ज्ञात हो जाता है। इस तरह आपका एनहांसमेंट ऑफ वोल्टमीटर, तो एनहांसमेंट ऑफ वोल्टमीटर आपका M इक्वल टू V/V, ठीक है। एच सीरीज़ की बात करें तो आपका सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, RM/मीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। आरएस की बात करें M-1 आपका RM ये किस में होता है आपका, ये आपका वोल्ट मीटर में आपका होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर की आपकी रेंज बनाने के लिए कि रेजिस्टेंस आपका वोल्ट मीटर में कितना आपका सीरीज में आपका कनेक्टेड रेजिस्टेंस किया जाए, मैक्सिमम आपका ड्रॉप हो, आप वोल्ट मीटर आपका ज़्यादा वैल्यू मेजर यहाँ पे कर पाए, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर क्या होता है आपका, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ पे यूज़ होती है। आपको जो भी पॉइंट है सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपको ये सिर्फ याद रखना है, ठीक है। करंट कॉयल आपका, ठीक है, आपका करंट कॉयल क्या होता है, आपकी फिक्स्ड कॉयल होती है, 2 पार्ट में आपका डिवाइड होती है। और दूसरी आपकी पोटेंशियल कॉयल होती है जो आपका मूवेबल कॉयल कहलाती है, ठीक है। ये पैरेलल में अब होती है आपकी, आपका हाई रेजिस्टेंस और नेगलेक्ट आपका एल होता है। इसकी टी की वैल्यू क्या होती है आपकी, I1 I2 DM/dt इतना होता है। I1 I2 क्या आपका इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है I1 I2 ऑफ करंट अक्रॉस करंट कॉयल एंड पोटेंशियल कॉयल, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, I1 साइन ओमेगा टी, और I2 आपका I2 साइन ओमेगा टी माइनस 1 होता है। टी आपका I1 RMS I RMS cos फाई DM/थीटा, ठीक है। ये क्या होता है आपका हाई कॉस्ट होता है, बहुत महंगा होता है आपका, लीनियर स्केल होता है क्योंकि आपका डायरेक्टर्स आई है, ठीक है। और लीनियर भी कितना होता है आपका, केवल आपको 40 टू 80 डिग्री तक आपका लीनियर होता है, उसके बाद आपका नॉन लीनियर हो जाता है। नॉन लीनियर स्केल होता है, RMS वैल्यू आपका पावर फैक्टर यहाँ पे मेजरमेंट मीटर भी कहलाता है, फ्रिक्वेंसी मीटर भी करता है, ठीक है। मेगा और वाट मीटर बोथ आपका AC DC एयर कोर आपका यूज़ होता है, इसलिए एडी करंट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है आपका क्यू फैक्टर। क्यू मीटर आपका क्या करता है, क्वालिटी फैक्टर मीटर है। इट वर्क्स एट द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंट आपका इसमें R इक्वल टू, ठीक है, आपका जो होता है केवल R बढ़ता है आपका, जो इम्पीडेंस के रूप में आपका केवल आपका R बचता है। तो क्यू क्वालिटी फैक्टर क्यू इक्वल टू क्या होता है, VL/V, आपका VC/V, आपका XL/R, XC/R, ओमेगा। डिफरेंस आपके इस फॉर्मूले कोई भी आपका फॉर्मूला आ सकता है, आपको सभी यहाँ पे ध्यान रखना है। क्यू कोड क्या आपके आ जाता है आपका, मेनली आपका ये है ओमेगा नॉट L/R, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे 1/ओमेगा नॉट C/R होता है, इस तरह आपका 1/R रूट आपका L/C यहाँ पे होता है। आपको ध्यान रखिए पैरेलल का है वो सीरीज का है, ठीक है। लास्ट में आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर सेल्फ कैपेसिटेंस आपका C2 माइनस C1, इस आपका क्यूअलिटी फैक्टर निकालने के लिए I2/I, IC सॉरी IL/I, IC/I, ठीक है, R/ओमेगा नॉट L, ठीक है, ओमेगा नॉट CR, आपका R इंटू C/L भी निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको अब तक पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके भाई, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।